Thank you for joining our webinar. And our aim is to provide the best practical knowledge which we do in our daily practice. यानी कि हम यहाँ theoretical कम और practically ज़्यादा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिजीज को आयुर्वेद में अप्रोच कर सकते हैं। ये वेबिनार का सबसे मेन मोटो हमारा ये है कि जो भी एक्स वाई जेड पर्सन इसे समझ रहा है या इसे सुन रहा है, उसे काफी क्लियर कॉन्सेप्ट पता चले कि आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते समय हम उसे सिंप्लीफाई कैसे कर सके, कैसे प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर सके और कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सके। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कि कब हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, कब हमें नहीं करना है, किसे हमें सिलेक्ट करना है, किसे हमें नहीं करना है, ये काफी चीजें आती हैं। तो ऐसे चीज के अंदर पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल डिजीज। अब देखिए, सबसे पहला, इस बार ये पहली बार ऐसा होगा कि मैंने मेंटल डिजीज रखा है इन अवर वेबिनार। और इसका रीजन ये है कि पोस्ट कोविड हमारे पास मेंटल डिजीज के पेशेंट काफी ज्यादा आने लगे। दूसरी बात कि जब भी ये मेंटल डिजीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ब्राह्मी के ऊपर हमारा दिमाग कभी भी चलता नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करें तो हम इसे अप्रोच कैसे करें। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस वेबिनार के अंदर, यानी आज का जो लेक्चर है, इसको सिंपली समझने के लिए रखा है कि क्या हमें पता होना चाहिए और आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट करते समय किस चीज को नोटिस करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारा टॉपिक ऐसा होगा कि मॉडर्न के हो सकते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक को हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने वाला जो पॉइंट है हम उसे ही डिस्कस करने वाले। यानी कि अगर आप बैठे हो अपने प्रैक्टिस में और कोई आपको आके पूछे कि इसे स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या इसे जो है पागलपन की बीमारी है, या इसे कोई एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या इसे कोई डिप्रेशन है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मेडिसिन को हम खाली पहले सिलेक्ट करें कि पहले डिजीज को समझे। तो यही चीज को हम देखने आए हैं कि हाउ टू रिवर्स एनी मेंटल डिजीज विथ आयुर्वेदा यूजिंग अ बेसिक प्रोटोकॉल। तो बेसिकली आज हमारा डिजीज स्टार्ट नहीं हो रहा है, डिजीज स्टार्ट होगा वेडनेसडे। लेकिन मेंटल डिजीज को समझने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम नहीं समझ पाए तो मे बी हम उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। और हम जरा देखते हैं कि क्या हमें ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग एंड हैंडलिंग टू एनी मेंटल डिजीज पेशेंट। सबसे पहली बात कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के अंदर साइकोलॉजी का काफी स्कोप है। और काफी स्कोप होना ये मतलब क्योंकि लोग जो है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी मॉडर्न मेडिकेशन स्टार्ट करने के पहले हमेशा ये सोचता है, क्या हम बिना मेडिसिन के या खाली आयुर्वेदिक दवा के मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं। और इसी होप से हमारे पास आते हैं। और हमें दो ही चीज आता है, या तो हम ब्राह्मी के कल्प देंगे या कल्प को घुमाएंगे, या हम उसे शिरोधारा में डालेंगे और हम खाली एक ही बोलेंगे कि भाई तू टेंशन मत लिया कर। लेकिन टेंशन मत लिया कर ये नहीं लेने की उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इसको कैसे वापस लाए, यही सबसे बड़ा टास्क होता है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। यानी कि मेंटल डिसऑर्डर ये कोई एक हफ्ते दो हफ्ते के शिरोधारा से जाने वाली चीज नहीं है। और इसीलिए हम आज भी स्ट्रगल करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक दो सेटिंग सिरोधारा करने से चला जाएगा। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं आगे कि आयुर्वेद के अंदर सबसे पहली बात की क्या स्कोप है। सबसे पहली बात कि देखो, मेंटल डिजीज के लिए आपके पास आज के टाइम पे और आने वाले फ्यूचर में काफी लोग आएंगे प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि पहला उनका मानना है कि इस पैथी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मेंटल डिजीज के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि जो एक्स वाई जेड पेशेंट है उसकी कॉन्फिडेंस पहले ही लूज हो चुकी रहती है। वो कोई मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर इसलिए तुरंत नहीं स्विच ऑन होना चाहता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उससे भी साइड इफेक्ट आएगी। ऑफ कोर्स इस चीज को वो काफी हद तक जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट लेते। लेकिन उसके पहले आप अगर देखोगे तो पॉइंट नंबर 2, पहला प्रेफरेंस हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन को मिलता है। यानी जब आप ऑनलाइन देखोगे, यानी कि एक आपको इंसिडेंट बताऊं
कि 2019 के अंदर ब्राह्मी इज बैन फ्रॉम द अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। उसको बैन करने का रीजन क्या है? बैन करने का रीजन ये है कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर इतना ज्यादा फ्लरिश और इतना ज्यादा यूज ड्रग फॉर एंजाइटी था कि इतना उसे ओवर ओवर द काउंटर यूज किया जाता है, जिसको एफडीए कंट्रोल लाना चाहता था। यानी अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर जो पॉइंट नंबर 3 है, अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इतना जा रहा है, तो यानी कि बस उसके अंदर स्पेसिफिकेशन डालने की जरूरत है। और अभी तक बहुत कम ऐसे लोग हैं या बहुत ही फ्यू ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को सोचा है कि खाली ब्राह्मी, खाली जटामासी या अश्वगंधा देने से अच्छा क्या हम इस पेशेंट को एक ऐसी जगह लाए कि जहां वो एक मेडिसिन को जो लुक आउट कर रहे हैं अपने मेंटल डिजीज के अंदर, उसको हम अप्रोच कर सके। और खाली आप दवा बताओगे तो पेशेंट नहीं टिकेगा। इसलिए आज हमारा दो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन फोर्थ पॉइंट है जिसके ऊपर हम समझेंगे कि लैक ऑफ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, यानी कि आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को भी नहीं पता कि ब्राह्मी और शिरोधारा के पहले भी हम मेंटल डिजीज को कैसे पहचानें। और मेंटल डिजीज को पहचानने के पहले भी जो सबसे बड़ी पॉइंट आती है कि नो अबाउट योर ब्रेन बिफोर यू ट्रीट। यानी कि पॉइंट एकदम सिंपल है कि पॉइंट हमें इस तरह से समझाना चाहिए कि किसी भी मेडिसिन के अंदर, यानी कभी भी हम जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वेन एवर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंटल इलनेस, यू शुड नो प्रॉपरली एग्जैक्टली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। यानी कि ब्रेन किस तरह से एक्ट करता है, ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि कोई पर्सन कैसे मेंटल इलनेस के अंदर जाता है, कैसे वो क्रॉनिक स्ट्रेस से सफर करता है और उसके अंदर ब्रेन फिजियोलॉजी क्या है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं ब्रेन फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि मेंटल डिजीज की, तो उसके पहले हमें खाली दो कुछ कुछ पॉइंट पता होना चाहिए।